तो हम लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं, इसका आंसर हमने लिख लिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में 10वीं में बार बार आता है, और ये अभी 2022 में भी 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन था, तो इसका आंसर लिख लिया हमने। संचारण की प्रक्रिया को हमने सामने समझ लिया है, ठीक है ना। तो उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा एक चित्र के माध्यम से बहुत इजी तरीके से समझते हैं कि संचारण यानी संचारण प्रक्रिया या लोहे पर जंग लगना क्या होता है। तो केवल लोहे पर ही जंग नहीं लगता है, जितनी भी धातुएं उन सब पर जंग लगता है। और इवन धातुओं पर नहीं, जितनी भी प्रकृति में चीजें, जितनी भी पर्वत पहाड़ है, पेड़ पौधे, मानव, जितने भी जीव हैं, सब पर जंग लगता है, सबका संचारण होता है। और अंतर इस बात का है, किसी में बहुत जल्दी हो जाता है, किसी में बहुत आराम से होता है। बहुत लंबे समय की वजह से पहाड़ में जो है कई हजारों वर्षों के बाद होता है, संचारण होता है, क्योंकि उम्र बहुत लंबी होती है। जो छोटे उम्र वाले होते हैं, कम होते हैं, उनके ऊपर बहुत जल्दी लगता है, स्पष्ट दिखता है। तो लोहे संचारण की प्रक्रिया में सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पर ही जंग लगता है ऐसा नहीं है, सभी धातुओं पर, सभी प्रकार की वस्तुओं पर जंग लगता है, पर धातुओं पर स्पष्ट दिखता है। जैसे लोहे पर जंग लगना क्या होता है, तो लोहे पे आपने देखा है अपने घरों में जो लोहा होता है, उसमें आप लोगों ने देखा है लोहे का कोई दरवाजा या खिड़की वगैरह या कोई भी ऐसा लोहे का सामान होता है, यदि वो नमी के संपर्क में आता है, वायु के संपर्क में आता है, तो वो उस पर एक आपने देखा होगा ऐसे भूरी भूरी सी परत, यदि आप हाथ लगाएंगे उसमें पाउडर की भूरी भूरी सी परत आ जाती है, लाल भूरी परत आती है, वो उसका जंग कहलाता है। चांदी पर काली परत का चढ़ना भी जंग होता है। चांदी का काली हो जाना, कुछ समय के बाद चांदी का सिल्वर का काला हो जाना, ठीक है। तांबे का हरा हो जाना, हाथ में देखना रिंग वगैरह पहनते हैं, तांबा जो होता है वो हरा हो जाता है कुछ समय बाद। तो ये सब उसके एग्जाम्पल है, हम यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई लोहे की चीज है, लोहे की वस्तु है, मान लीजिए ऐसा हम मान लेते हैं ये कोई दरवाजा या खिड़की है, और ये काय का है, लोहे का है। लोहा मतलब आयरन, ठीक है, लोहा मतलब आयरन का है ये, इसका सूत्र होता है Fe। तो इस पे जंग कैसे लगता है, देखिए क्या होता है, ये वायुमंडल की ऑक्सीजन से लोहे के आसपास जो है संपर्क हो जाता है। वायुमंडल के ऑक्सीजन से इसका संपर्क होता है, किसकी उपस्थिति में होता है, आर्द्रता की उपस्थिति में। आर्द्रता का मतलब होता है नमी, आर्द्रता का मतलब होता है नमी यानी गीलापन, ठीक है, यानी कि जल वाष्प की उपस्थिति, ठीक है, जल वाष्प की उपस्थिति। तो जो लोहा रहेगा वो जल वाष्प की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करता है। किसके साथ में ऑक्सीकरण करता है, ऑक्सीजन के साथ में। तो किसी भी चीज में ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी भी धातु, किसी भी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन की क्रिया होना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। हमने पहले पढ़ा इसको, ठीक है। तो जब ऑक्सीकरण हो जाता है, तो जब लोहा नमी यानी आर्द्रता की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करता है, तो एक पदार्थ बनाता है जिसका नाम है Fe3O4, और यह है फेरस ऑक्साइड, जिसको मैग्नेटाइट बोलते हैं, या यही होता है जंग। जो इसके ऊपर में ये जो लोहा या आयरन है, ये क्या करता है कि नमी की उपस्थिति में, जब नमी हो जाती है तो ऑक्सीजन से क्रिया करता है और अपने ऊपर एक परत चढ़ा देता है। जैसे ये इसकी जो परत है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, तो इसके ऊपर एक परत बन जाती है, ठीक है। इस लोहे के ऊपर एक परत, भूरी कैसी परत रहती है, लाल भूरी परत रहती है, ठीक है, लाल भूरे रंग की परत बना लेता है। और ये लाल भूरे रंग की परत जो होती है, इसी को हम बोलते हैं जंग, जिसका सूत्र होता है Fe3O4 आयरन ऑक्साइड, ठीक है, यहां ध्यान रखिए। इस तरह से तो हमारा क्वेश्चन ये है कि हम लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं। अब इसको यहाँ पे समझना है कि हम लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं। तो ये जंग यानी संचारण से बचाने के लिए हम लोहे की वस्तुओं पर पेंट करते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, मान लीजिए हमारे पास कोई लोहे का दरवाजा है, जैसे यहाँ पे मैंने लिया, ठीक है, यहाँ क्या है, Fe का है, लोहे का है। इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, इसके ऊपर हम पेंट कर देते हैं, ठीक है, पेंट की एक परत इसके ऊपर लगा देते हैं। इसके ऊपर हम क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे। इस तरह से इसके ऊपर आप पेंट कर देते हैं। पेंट करने से क्या होता है, ठीक है। अब पेंट करने से क्या होगा, मैंने यहां बताया आपको, लोहा जब आर्द्रता यानी नमी की उपस्थिति, नमी के संपर्क में आता है तो ऑक्सीजन से क्रिया करता है और Fe3O4 बनाता है, जिसको हम फेरस ऑक्साइड बोलते हैं, जो कि लाल भूरे रंग का परत बना देता है, जिसको जंग बोलते हैं। धीरे धीरे इस लोहे को गला देता है, सड़ा देता है, खराब कर देता है। इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना, या इसी प्रक्रिया को बोलते हैं संचारण प्रक्रिया। संचारण एक संरक्षण होता है, संरक्षण का मतलब होता है बचाना, वो अलग चीज है। ये संचारण है, संचारण मतलब खराब करना, ठीक है, और संरक्षण मतलब बचाना। तो हम पेंट क्यों करते हैं, हमारा क्वेश्चन ये है कि पेंट हम क्यों कर देते हैं। इसके ऊपर पेंट भी करते हैं, केवल पेंट ही नहीं करते, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं लोहे को या किसी भी पदार्थ को, खासतौर पर हम लोहे की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो लोहे को जंग से बचाने यानी संचारण प्रक्रिया से बचाने के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर पेंट कर देते हैं। तो पेंट क्यों करते हैं, तो केवल पेंट ही नहीं करते हैं उसके ऊपर, है ना। पेंट का
कलर पेंट जो है वो नहीं करने के अलावा और भी उसमें बहुत सारी चीजें हो जाती है, जैसे गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, जिंक की परत विद्युतीय विधि से चढ़ाते हैं उसके ऊपर, ठीक है। इस तरह के मिश्र धातुओं से जो है पदार्थों को बनाते हैं। मिश्र धातु से बनाने पर जो मिश्र धातु वाले पदार्थ होते हैं उन पर बहुत कम संचारण प्रक्रिया होती है, जंग बहुत कम लगता है या नहीं लगता है। तो इस तरह से जनरली हमारे यहाँ ज्यादा अच्छा तरीका होता है कि हम उसके ऊपर पेंट कर देते हैं। जैसे आप डेस्क पे बैठे हुए हैं, जिस डेस्क पे बैठे हैं वो लोहे की बनी हुई है, ठीक है, उसमें देखो पेंट लगा हुआ है ताकि उसमें जंग ना लगे, खराब ना हो। तो क्या करेंगे, उसके ऊपर पेंट कर देते हैं, ठीक है। ये पेंट की परत लगा दी है हमने इसके ऊपर, ये क्या है, पेंट है, ठीक है। ये पेंट की परत लगा दी है, ये लोहा है, अंदर में कोई दरवाजा है, कोई भी पटिया है, मतलब चादर है लोहे की, उसके ऊपर पेंट कर दिए। पेंट करने से क्या होगा, जिस तरह से देखो यहाँ पे पेंट नहीं किया हुआ था तो ये आर्द्रता की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया कर ले रहा था। आर्द्रता मतलब नमी। अब देखो इसमें क्या होगा कि जब पेंट कर दिए तो कोई नमी का संपर्क अंदर लोहे से नहीं होगा, क्योंकि पेंट एक रबर जैसी परत होती है जो कि जिसके अंदर नमी यानी आर्द्रता अंदर नहीं जा सकती है, ना ही नमी अंदर यानी आर्द्रता अंदर जाती है, और ना ही ऑक्सीजन का संपर्क अंदर हो पाता है, ऑक्सीजन का भी संपर्क अंदर नहीं हो पाता है। तो जब लोहे से नमी की उपस्थिति में, आर्द्रता की उपस्थिति में ऑक्सीजन संपर्क नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीकरण की जो क्रिया है, ऑक्सीकरण की जो क्रिया है वो नहीं होगी। याद रखना, संचारण एक ऑक्सीकरण क्रिया है। संचारण जो है एक ऑक्सीकरण की क्रिया है। ऑक्सीकरण, इसको बोलते हैं अपन उपचयन। उपचयन, ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना, ये अपन ने पहले पढ़ लिया है। तो यहाँ पर जब लोहे की परत लगा देते हैं तो नमी का संपर्क लोहे की चादर से, लोहे से नहीं हो पाता है, जिसकी उपस्थिति में ऑक्सीजन भी क्रिया नहीं करता, तो ऑक्सीकरण क्रिया यहाँ पे नहीं होती। और इस प्रकार से जब नमी की उपस्थिति में ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होगी तो लोहा जो है वो खराब होने से बच जाता है, ठीक है। इसमें संचारण नहीं होता है, लोहा जंग नहीं लगता है, ठीक है। ये इसलिए किसी भी लोहे की वस्तु पर क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, ताकि उसका संपर्क नमी और ऑक्सीजन से ना हो, और वहां पे ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होगी। जब ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होगी लोहे के साथ में, तो संचारण की प्रक्रिया या लोहे पे जंग लगने वाली बात वहां पे नहीं होगी, लोहे पे जंग नहीं लगेगा, और ये लोहा लंबे समय तक चलता रहेगा, खराब नहीं होगा। इसके लिए हम एक रिएक्शन यहाँ पे देख लेंगे। एक रिएक्शन इसके लिए अपन ने पहले भी पढ़ा है, Fe+H2O। Fe की क्रिया H2O मतलब जल की, जल नमी है, यहाँ पे जल मतलब पानी। पानी भी डायरेक्ट में, जैसे अपने घरों में बाथरूम में या घरों पे जो दरवाजे होते हैं, बाहर जो दरवाजे होते हैं घरों में, बाहर वाले डोर पे जो दरवाजे होते हैं वो लोहे के यदि है तो इसका पानी से संपर्क, जैसे बाथरूम में जो दरवाजा वो पानी से संपर्क होता है उसका, ठीक है, या नमी से कोई संपर्क होता है। जैसे खासतौर पर बरसात या ठंडी के समय में वायुमंडल में नमी होती है, बरसात का पानी उस पर लगता है, तो ऐसी स्थिति में ये क्या करते हैं, ऑक्सीकरण होता है इसमें। संचारण एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो लोहा नमी की उपस्थिति में ऑक्सीजन से संपर्क करता है और यह बनाता है Fe3O4 फेरस ऑक्साइड, जिसको मैग्नेटाइट भी कहा जाता है। मैग्नेटाइट भी कहा जाता है। ये जो मैग्नेटाइट है इसी को हम बोलते हैं जंग, जो कि लाल भूरी परत होती है। और यहां पे ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब हाइड्रोजन गैस निकल रही है यहां पर, इसको हम बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस नहीं है तो रिएक्शन को बैलेंस आप कर सकते हैं। ऐसे देखिए, यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे 3 बार है, तो यहाँ पे 3 लगा दो, ठीक है, उसके बाद ये बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 बार है तो वहाँ पे 2 बार है, पर ऑक्सीजन देखिए यहाँ 1 बार है, यहाँ पे 4 बार है, तो हमको ऑक्सीजन करना पड़ेगा यहाँ पे 4, और इसको फिर बैलेंस करने के लिए 4 दूनी 8, तो इसको भी यहाँ करना पड़ेगा 4। तो इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगा। तो 3Fe+4H2O ऑक्सीकरण की अभिक्रिया यहाँ पर होगी, और Fe3O4 मैग्नेटाइट में जंग, जिसको अपन बोलेंगे फेरस ऑक्साइड, जिसको मैग्नेटाइट बोलते हैं, जो कि जंग है, ठीक है। जंग मतलब वाला जंग नहीं है, युद्ध वाला भी जंग होता है, ठीक है, तो वाला जंग नहीं है। यहाँ पे जंग जो है वो धातुओं पर लगने वाला, पदार्थों पर लगने वाली संचारण की प्रक्रिया जंग है। और 4 यानी 4H2 गैस, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 4 जो है 4H2 गैस भी निकलेगा, +4H2 हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकलती है। तो कई बार पूछता भी है कि संचारण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है, जब किसी लोहे पर जंग लगता है या अन्य पदार्थों पर जंग लगता है तो कौन सी गैस निकलती है। तो ध्यान रखिएगा, लोहे पर जब जंग लगता है तो हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है, निकलती है, और क्या बनता है, तो ये है, ये जो सूत्र है, ये सूत्र है लोहे पर जंग का। कई बार पूछ सकता है, क्योंकि लोहे का जंग का सूत्र क्या होता है, तो Fe3O4 होता है, इसको मैग्नेटाइट या जंग कहा जाता है। तो इस तरह का ये प्रोसेस है। हमारा जो क्वेश्चन था कि लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं, तो लोहे की वस्तु पर पेंट क्यों करते हैं, ताकि उसकी संचारण की प्रक्रिया ना हो सके, लोहा जंग लगने से बचे और लंबे समय तक चले। अब ठीक है, तो ये लिखे हो गया था, आपको समझ में आ गया होगा ये चीज।